हेलो। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन का प्रिंट थोड़ा हेजी है, फिर भी मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। सो f1x जो है वो f1x क्या दिया गया है कि f1x है तुम्हारा 1/x, जो f2x है वो दिया गया है 1-x, और जो f3x है वो तुम्हें दिया गया है 1/1-x, ठीक है। अच्छा, so if a function j of x satisfies, क्या satisfy करता है ना, f2 of j of f1 of x is equal to f3 of x is equal to f3 of x। इसको ये है तुम्हारा f3 of x, इसको सेटिस्फाई करता है, तो j of x कितना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज f2 of j of f1 of x is equal to, और एक ब्रैकेट, is equal to f3x। 1/1 सॉल्व कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, तुम्हारा f3x कितना है, f3x is equal to 1/1-x। तो यहाँ पे एक एक करके डाल देते हैं। यहाँ पे तुम्हारा लिखा गया है कि f1x कितना है 1/x, तो यहाँ पे डाल देते हैं f2 of j of 1/x is equal to 1/1-x। अब तुम देखो, f2 of j of 1/x, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि f2 of x is equal to 1-x। तो f2 of j of 1/x कितना होगा, तो x की जगह पे हम लिख देंगे j of 1/x, x के जगह पे हम लिख देंगे j of 1/x। तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - j of 1/x is equal to 1/1-x। तो इसी को सॉल्व करके j of 1/x कितना लिख लो, j of 1/x will be 1 - 1/1-x। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -x/1-x। तो यहाँ से कितना आ गया, दैट इम्प्लाइज j of 1/x is equal to x/x-1। तो देखो j of x हमें पूछा गया है, तो j of x के लिए ये जो टर्म है इसको हम 1/x के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, j of 1/x is equal to दिस मच, इसका मतलब है कि j of x कितना होगा, जहां पर भी x 1 इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1/1-1/x। j of 1/x अगर ये है तो j of x इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, j of x अब हो गया कि क्या 1/1-1/x, सॉरी ये मेरा मिस्टेक, ये j of x नहीं होगा, j of 1/x इतना हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा ना, j of x कितना हो जाएगा 1/1-x। यहां से हम क्या किए, ये वाला जो स्टेप है यहां से यहां तक आए, j of 1/x, x एक कॉमन ले जाओगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से j of x कितना आ जाएगा 1/1-x। तो which is your f3 of x, यही है आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, fx इज इक्वल टू, fx हमें क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू 2x/x-1, ठीक है। तो
हमें चेक करना है कि ये सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव इनमें से क्या होगा। सर्जेक्टिव इंजेक्टिव का मतलब तुम्हारा, इंजेक्टिव कैसे चेक करते हैं अगर थ्योरी पता है। इंजेक्टिव मतलब 1 1 चेक करेंगे, तो इसको हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 से शुरू करेंगे, और अगर प्रूव कर देते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब है ये होगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, विच इज योर इंजेक्टिव। ट्राई करते हैं। तो fx ये है, तो लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो इसका मतलब 2x1 by x1 minus 1 is equal to 2x2 by x2 minus 1, सॉरी x2 minus 1, 2 कैंसल, तो यहाँ से मिलेगा x1 इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 इंटू x1 माइनस x2, तो ये कैंसल, इसका मतलब क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, तो विच इम्प्लाइज इट इज इंजेक्टिव। अच्छा, इंजेक्टिव तो हो गया, अब सर्जेक्टिव देखते हैं। सर्जेक्टिव का मतलब क्या है? सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, तो ऑन टू को कैसे चेक करेंगे? सर्जेक्टिव टेस्ट के शुरू करते हैं सर्जेक्टिव के लिए। तो y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2x बाई एक्स माइनस 1। अब ये x को y टर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो yx माइनस y इज इक्वल टू 2x, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y बाई y माइनस 2। तो y का कौन सी वैल्यू के लिए x डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे मार्क करो, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू r, मतलब y जो है वो रियल नंबर में किसी भी वैल्यू को ले सकता है। तो रियल नंबर में डाल दो y इज इक्वल टू 2, फॉर y इज इक्वल टू 2, if we will write for y is equal to 2, x is not defined, x is not defined, इसका मतलब है y cannot be equal to 2, that implies ये तुम्हारा सर्जेक्टिव नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव, ये नॉट सर्जेक्टिव, और यू कैन से सिंपल लैंग्वेज ये तुम्हारा नॉट ऑन टू। तो सर्जेक्टिव नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव बट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एन दिया गया है, ठीक है, तो एफ ऑफ एन इतना है और जी ऑफ एन ये है। हमें दिखाना है कि जो कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी है, एफ ऑफ जी है, वो 1 ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो पहले एक काम करो, एफ ऑफ एन क्या दिया गया, इसको और एक बार लिख लेते हैं। एफ ऑफ एन है n प्लस 1 बाई 2 फॉर n इज ऑड, और n बाई 2 फॉर n इज इवन, और g ऑफ n जो दिया गया है वो है n माइनस 1 टू द पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लो अगर n इवन हो गया, तो n अगर इवन हो गया तो ये क्या होगा तुम्हारा, -1 आएगा। n अगर इवन हो गया तो -1 टू द पावर इवन नंबर, तो ये प्लस आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि n माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर ऑड हुआ तो ये n प्लस 1 आ जाएगा, n इज ऑड एंड n माइनस 1 और n इज इवन। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन को लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एन को अगर हम लेते हैं
तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एन, एफ ऑफ जी ऑफ। अब तुम देखो, अगर मैंने जी ऑफ एन का डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एन प्लस वन, कब, जबकि एन ऑड, एन इज ऑड, और एफ ऑफ एन माइनस वन जबकि एन इज। पर यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे तुम देखो एन ऑड है, लेकिन इसका जो आर्गुमेंट, इसका जो आर्गुमेंट एन तुम्हारा ऑड है, लेकिन इसका जो आर्गुमेंट एन प्लस वन वो इवन है। ये फंक्शन होगा, इसका जो आर्गुमेंट एन प्लस वन वो इवन है, और इसका जो आर्गुमेंट है एन माइनस वन, एन इज इवन है, लेकिन इसका जो आर्गुमेंट है एन माइनस वन वो तुम्हारा और है। ठीक है, तो अब अगर हम कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं एफ ओ जी, वो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एन प्लस वन। मान लो अगर मैं एन इज इक्वल टू और के हिसाब से देख लूँ तो ये एन की जगह एन प्लस वन हमें लिखना होगा, बट ये आर्गुमेंट तुम्हारा इवन है, ये जो आर्गुमेंट है ये तुम्हारा इवन है, तो इसीलिए जब मैं एन इज ऑड ले लूंगा तो ये कितना आएगा, एन प्लस वन बाई टू, और जब मैं एन इज इवन लूंगा, एन इज मान लो मैं इवन लेता हूं तो एफ ऑफ एन माइनस वन, वो कौन सी, एफ ऑफ एन माइनस वन, एन इज इवन मतलब एफ ऑफ एन माइनस वन में लूंगा, तो एफ ऑफ एन माइनस वन मतलब एन इवन है, लेकिन एन माइनस वन ऑड है, जो आर्गुमेंट है वो ऑड है, सो एफ का ऑड आर्गुमेंट वाला फंक्शन तो है वो एन प्लस वन बाई टू। तो एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन के एन के जगह हम लिखते हैं एन माइनस वन, फिर प्लस वन बाई टू। सो फाइनली अगर इसको इफ यू विल रीराइट दिस वन तो एफ ओ जी ऑफ एन ये कितना आ जाएगा, नाउ व्हिच इज योर एन प्लस वन बाई टू अगर एन इज ऑड, और ये हो जाएगा तुम्हारा एन बाई टू, एन इज एन। बच्चे एक गलती यहाँ पर क्या कर लेंगे, एफ ऑफ एन इज ऑड, एफ ऑफ एन प्लस वन, तो ऑड वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लो, एन इज ऑड का मतलब एन, एन के जगह लिख लेंगे एन प्लस वन दैट मीन्स एन प्लस टू बाई टू, तो यहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है तुम्हारा इसको हम वन वन ऑन टू के हिसाब से चेक कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। एन इज ऑड, पहले हम लेंगे एन इज ऑड, तो अगर एन इज ऑड है तो एफ एन क्या हो जाएगा, एफ एन एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अच्छा तो इसको अगर हम ऑन, पहले अगर हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एन आ जाएगा एन प्लस वन, तो यहीं से हमें मिलेगा एन कितना होगा, ट्वाइस एफ ऑफ एन माइनस वन, so n is odd for all fn, और इसको हम बोल सकते हैं कि for n belongs to any odd number f of n is onto। सिमिलरली n is even हम लेंगे, n अगर हम even लेते हैं तो f of n क्या होगा, n by टू, तो दैट इम्प्लाइज यहीं से n आ जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ एफ एन, तो जो भी वैल्यू ऑफ वट एवर में बी द वैल्यू ऑफ n, in this n is even, so for n belongs to even, that implies we can write f of n is on to। तो फाइनली हम कंक्लूजन लिख सकते हैं फॉग इज ऑन टू।
ऑन टू का तो हो गया। अब 1 1 का चेक करो। 1 1 का चेक कैसे करेंगे? तो मान लो मैं फॉग ऑफ 1 ले लेता हूँ। फॉग ऑफ 1, यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर मतलब इसका वैल्यू आएगा 1 + 1/2, तो इट्स वैल्यू विल बी 1 + 1/2 विच इज 1। मान लो मैं एक इवन नंबर ले लेता हूँ, तो ये आएगा तुम्हारा n/2, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज फॉग इज नॉट ऑन 1, क्योंकि दोनों का रेंज सेम आ रहा है। फॉग इज नॉट 1 1 और नॉट 1 1, रादर इट इज मेनी 1। तो ये है हुआ क्या, मेनी 1 और ऑन टू। मेनी 1 ऑन टू, नॉट 1 1, ऑन टू बट नॉट 1 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच। अच्छा, तो इस यहाँ पे अगर हम y रेंज निकालेंगे तो लिख लो पहले y इज इक्वल टू x/1 + x²। तो अब हमें y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y + yx² इज इक्वल टू x, दैट इम्प्लाइज yx² + y, और yx² ऐसे लिख लो yx² - x + y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ तुम्हारा ना, क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है। और x क्या है, तुम्हारा डोमेन है, और x रियल नंबर को जाता है, और x रियल नंबर से आता है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक का जो d होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो दैट इम्प्लाइज इसका d कितना होगा, b² - 1² - 4ac greater than equal to 0। That implies 1 - 4y² greater than equal to 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4y² - 1 less than equal to 0। That implies 2y - 1 into 2y + 1 less than equal to 0। यहीं से रूट प्लॉट कर लो कि क्या क्या रूट आएगा। एक आएगा तुम्हारा -1/2, एक आएगा 1/2, प्लस माइनस प्लस लेस देन है, तो y बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू है। तो ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है। y का वैल्यू इतना ही हो। ये क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये जो फंक्शन है तुम्हारा 0 to ∞ से 0 to ∞ तक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव वाला कोई वैल्यू नहीं है, या फिर डोमेन में या फिर कोडोमेन में नेगेटिव वाला कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है एफ एक्स के क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/x का मॉड दिया गया है। ये क्वेश्चन तुम्हारा ग्राफ में थोड़ा आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये एक यूनिवर्सल ग्राफ है जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ है ये तुमने रट लिया होगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। अच्छा, मान लो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू -1/x कर लेता हूँ, तो बस इसका मिरर इमेज ये क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/x, 1 - 1/x मतलब
ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे 1 ऑफ शिफ्टिंग हो जाएगा, ये है तुम्हारा 1। इसका मतलब है पूरा वही वाला पैटर्न बट ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका मॉड ले लो। मॉड मतलब जो भी नेगेटिव वाला ग्राफ है और नेगेटिव पोर्शन में जितना भी कुछ है वो सब तुम्हारा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 1। ठीक है, यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और मान लो ये क्वेश्चन के हिसाब से हमें नेगेटिव साइड को भी देखना भी नहीं है। ठीक है, फिर भी एक ग्राफ बना रहा हूँ तो बना लिया। और यहाँ जो है पॉजिटिव पोर्शन में कितना था, इतना था, और बाकी जो है नेगेटिव वाला पोर्शन में इसका वैल्यू पॉजिटिव पोर्शन में मतलब ऐसे ही आ जाएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी रेंज में अगर तुम देखोगे तो तुम पाओगे क्या कि 0 टू इन्फिनिटी में सारी वैल्यू ऑफ वाई के लिए और सभी वैल्यू ऑफ वाई डिफाइन है, और ये पूरा रेंज को ले रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑन टू होगा, ऑन टू तो पक्का होगा ही होगा। लेकिन जो 1 1 है, देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे वही वैल्यू है, तो ये 1 1 नहीं, ग्राफ से क्लियर है कि 1 1 नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, एस एस सेट में एलिमेंट्स है 1 to 100। So the number of non-empty subsets of A, subsets A of S, such that the product of element in A is even. So that means A में जो भी एलिमेंट्स रहेगा उसका प्रोडक्ट इवन होगा। तो तुम्हें पता है प्रोडक्ट इवन होने के लिए मान लो मैं सारे टर्म्स ऑड ले लूँ, तो ऑड, दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट कितना है, ऑलवेज ऑड है। तो उसके अलावा दो इवन नंबर का प्रोडक्ट इवन होगा, ऑड इवन का प्रोडक्ट भी इवन होगा। तो इवन का मतलब हमें सिर्फ ये जो ऑड, ओनली ऑड नंबर वाला टर्म को अलग करना है। ठीक है, अच्छा अब एस में देखो 100 एलिमेंट्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस कितना होगा, 2 to the power 100 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, नॉन एम्प्टी दिया गया है तो -1। तो यहाँ पे देखो मान लो मैं 1 to 100 लिख लेता हूँ, तो इनमें से इवन नंबर कितना है, ऑड नंबर कितना है, 1 3 5 ऐसे करके अप टू 99, मतलब इसका काउंट जो है वो 50 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ओनली ऑड नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितना होगा, 2 to the power 50 -1, क्योंकि ये 50 एलिमेंट्स है। ठीक है, सो इसका मतलब है दैट मीन्स इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेगा उसका प्रोडक्ट कितना होगा, ऑलवेज ऑड होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, whose product of elements is even is equal to, ये है तुम्हारा 2 to the power 100 -1 टोटल, इसे घटा देते हैं 2 to the power 50 -1, तो अब ये क्या होगा, 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 to the power 100 - 2 to the power 50, यही है तुम्हारा आंसर। मान लो मैं यहाँ से 2 to the power 50 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 to the power 50 -1, 2 to the power 50 -1, इसका मतलब है पहली वाली और फर्स्ट वन इज द आंसर। ठीक है, अच्छा चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एफ एक्स है log बेस ई
1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो हमें पूछा क्या है, एफ ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स। एफ एक्स कितना है, एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू हाउ मच। तो कोई बात नहीं, वैल्यू डाल दो, सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो अभी कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ से ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, सॉरी ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 को यहाँ ले आया तो हो जाएगा log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये तुम्हारा कितना है, 2 log 2 एफ ऑफ एक्स। तो आंसर होगा डी। ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है ये क्वेश्चन में ना। एफ एक्स है ए टू द पावर एक्स। एफ एक्स कितना दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अच्छा, और ये जो एफ एक्स है इसको हम लिख सकते हैं दो फंक्शन के सम पे, f1x प्लस f2x। और यहाँ पे f1x क्या दिया गया है कि एक इवन फंक्शन है, f2x एक ऑड फंक्शन है। तो हमें पता है, मान लो कोई भी एक फंक्शन हो उसको हम सम ऑफ, कोई भी फंक्शन हो उसको हम सम ऑफ इवन और ऑड फंक्शन में लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से एनी फंक्शन f of x कैन बी रिटन एज इवन फंक्शन। मतलब इवन फंक्शन का मतलब क्या है, f of x प्लस f of माइनस एक्स बाई 2, ये एक इवन फंक्शन होगा, प्लस f of x माइनस f of माइनस एक्स बाई 2। कोई भी फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं जहां से ये तुम्हारा होगा इवन फंक्शन, ये होगा तुम्हारा ऑड फंक्शन, ठीक है। तो उसी हिसाब से इवन फंक्शन को क्या दिया गया है, f1x। नाउ हमारा f1x क्या हो गया, so f1x इज इक्वल टू f of x प्लस f of माइनस एक्स बाई 2। तो इसका मतलब a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, ये हुआ तुम्हारा f1x। तो हमें पूछा क्या है कि f1x प्लस वाई प्लस f1x माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, f1x प्लस वाई, f1x अगर ये है तो f1x प्लस वाई प्लस a टू द पावर माइनस x प्लस वाई बाई 2 प्लस f1x माइनस वाई कितना हो जाएगा, a टू द पावर x माइनस वाई प्लस a टू द पावर माइनस x माइनस वाई बाई 2। बस यही होगा हमारा आंसर। लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाई करके वन ऑफ द 4 ऑप्शंस में से किसी एक को दिखाना है, ठीक है। बस आंसर थ्योरेटिकली आंसर यही तक ही है। तो अब क्या करें, 1/2 एक कॉमन ले लो। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, सॉरी a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, ठीक है। और फिर इसको लिख लेते हैं 1/,
ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई, प्लस इसको लिख लेते हैं ए टू द पावर एक्स बाई ए टू द पावर वाई, और इसको हम लिख लेते हैं प्लस ए टू द पावर वाई बाई ए टू द पावर एक्स। अब क्या होगा, 1/2 विल रिमेन एज इट इज, ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई, तो एक काम करो ए टू द पावर वाई कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए टू द पावर एक्स प्लस 1 ए टू द पावर एक्स, प्लस यहाँ से क्या करो कि 1 ए टू द पावर वाई कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए टू द पावर एक्स प्लस 1 ए टू द पावर एक्स। तो अब ये तो दिख रहा है ए टू द पावर एक्स प्लस 1 ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर वाई प्लस 1 ए टू द पावर वाई, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 ए टू द पावर एक्स प्लस 1 टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई प्लस 1 टू द पावर वाई। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई। तो एक काम करो, एक 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई बाई 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा ना, 2 ये क्या है तुम्हारा f1x इंटू f1y, यही है तुम्हारा आंसर। तो 2 f1x f1y पहली वाला, मतलब बीटा इज द